Hello, bachcho, let's see the question. The question says, water is pumped steadily out of a flooded basement at 4.5 meter per second through a hose of radius 1 centimeter, passing through a window 3.5 meter above the water line. What is the pump's power? पंप के पावर के बारे में हमसे पूछा गया है. देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी. आपसे पूछा गया पंप का पावर, तो पंप का पावर एक्चुअली होता क्या होगा क्या यहाँ पर, उसके बारे में अगर हमें जानकारी मिल जाए तो हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो पंप का पावर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय पंप ऑन वाटर पर यूनिट टाइम. ये आपको यहां पर निकालना होगा पर यूनिट टाइम. यही आपका पंप का पावर बनेगा. ठीक है, अब इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है. देखिए यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा बेस लाइन है. ठीक, यहां से पंप यहाँ पे लगा दें और ये इतना यहां से ऐसे पानी यहां से जा रहा है. तो देखो यहां से जो हाइट आपको दे रखी है ना, दैट हाइट इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, राइट. अगर यहां पर जो वेलोसिटी यहां से जो निकलेगी पानी की, दैट v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4.5 मीटर पर सेकेंड. तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यहाँ अगर मैं पता करूँ पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर में है तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा पाई इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. ये एरिया हो गया. अब पंप का पावर तो हमने बता दिया आपको, ऐसे निकालेंगे. ठीक, अब यहां पर देखो कि सबसे पहले हमें देखना है कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो वो कितना होगा जो इस पंप के थ्रू जाएगा. तो हम कह सकते हैं दैट वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो वो कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू, ये हमारा वैल्यू होगा दैट इज क्यू. क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी. एक तो ये बात हो गई. उसके बाद कितना मास, मतलब कितना यहाँ पर एम, मतलब मास पर यूनिट टाइम जो ले जा रहा है, दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम जो ले जा रहा है, मतलब मास रेट अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, या रेट ऑफ मास बोल दूं, तो इसको आप एम डॉट अगर मान लीजिए, एम डॉट का मतलब यहाँ पर होगा रो इंटू क्यू, मतलब जो डेंसिटी होगी पानी की, और यहाँ पर जो क्यू मतलब ये जो वॉल्यूम रेट फ्लो जो है इसका, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे. तो यहां पर हम कह सकते हैं दैट वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड बाय द पंप इज दैट, हम वी कैन से दैट, लेट मी राइट इट ओवर हियर, दैट वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड बाय पंप, बाय पंप, वो वेट कैसे निकलेगा, वो वेट हो जाएगा एम डॉट जी, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, अब ये सब चीजें हमने क्यों इकट्ठा करी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वर्क डन. तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो हमें यही हमारा पावर कहलाएगा. तो हम कह सकते हैं दैट वर्क डन बाय पंप ऑन वाटर, वो क्या होगा वो हमें यहां पर निकालना है. तो वो जो होगा दैट वर्क डन बाय द पंप ऑन वाटर दैट इज इक्वल टू पावर, और ये पावर के बराबर होगा. तो बच्चों यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा हमारा रो इंटू क्यू, मतलब एम डॉट, एम जी एच होता है ना, तो एम डॉट हो गया इंटू जी. ठीक है, और हाइट कितनी थी एच यहाँ पर. ठीक है, ये डब्ल्यू के बराबर हो गया. तो इस तरह से हो गया. अब देखिए यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर Q है, Q किसके बराबर है, ए इंटू वी के बराबर है. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वी जी और एच, राइट. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 10 की पावर 3 डेंसिटी है. एरिया आप देख लीजिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई है की वैल्यू है 3.14 और इसकी वैल्यू है 10 की पावर -4 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 9.8, मतलब यहाँ पर, और एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, मतलब ये सॉरी यहाँ पर वी की वैल्यू है 4.5. उसके बाद यहाँ पर रख देंगे एच की वैल्यू और जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू 9.8 रख देंगे यहाँ पर, और एच की वैल्यू कितनी है 3.5 है. समझ गए, वी रखा है, ए रखा है, हमने सब रख दिया. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करा दिया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया, इन सभी को जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 484.9 और 10 की पावर 3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -1 हो गया, यानी कि वैल्यू यहाँ से आ गई 48.5 वाट. तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई 48.5 वाट. दिस इज द पावर ऑफ द पंप. ठीक है, हमने इसको निकालने के लिए ये यूज किया. ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.